राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत के एक बयान को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है, खबरों में भी बातचीत हो रही है और उन्होंने एक संदेश देश को अगले कुछ दशकों के लिए दिया है। और ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है उनका क्योंकि ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की और आतंकी ठिकानों को भी निस्ते नाबूद किया। मोहन भागवत ने देश को एक मंत्र दिया है और उन्होंने कहा है कि भारत तभी मजबूत होगा जब भारत में हिंदू ताकतवर होंगे। देखिए, हिंदू तो लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं और आप देखिए कि एकता के सूत्र में भी लगातार बंध रहे हैं। और इस हाल के दौर पे जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है अपने आतंकियों को भेजकर भारत में, उसके बाद तो जो एकत्रीकरण देखने को मिला है हिंदुत्व का और जिस तरह से पूरा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, एक संकेत है ऑपरेशन सिंदूर के साथ 140 करोड़ की आबादी जो है पूरी जुड़ गई। इससे साफ प्रतीत होता है कि इसमें एकता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस तरह से मामले लव जिहाद के आते हैं, कई अन्य मसले धर्मांतरण के आते हैं, ऐसे मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे मामले निकल कर सामने आए हैं जिसमें कि मुस्लिम वर्ग के लोग जिस तरह से हिंदुओं के साथ एक जालसाजी का खेल करते हैं, हमारी बालिकाओं को बरगलाने का काम करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें चिंताजनक तो हैं और इसको मजबूत करने की बेहद आवश्यकता है और इसमें जन जागरण की भी आवश्यकता है। तो ये जो तमाम जो चीज़ें हैं हिंदू को कमज़ोर करने की कोशिश तो होती है, तो इन तमाम चीज़ों से भी बच के हमको निकलना है और इसका ही संदेश दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ जाति पाति की बात मोहन भागवत नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हिंदू की बात कर रहे हैं। और देखिए, एक एकता अगर होती है तो तमाम चीज़ें निकल कर आती हैं। देखिए, भारत देश में ये नहीं कहा जा रहा है कि हमें किसी भी अन्य समाज के व्यक्ति पर हमला करना है, उसको कमज़ोर करना है। हम अपने अगर हिंदू जो धर्मावली हैं उनको अगर मजबूत करने की बात करें तो उसमें किसी प्रकार का ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। और मोहन भागवत तो इस कदम को लगातार आगे बढ़ा भी रहे हैं और उसी से देश की ताकत भी बढ़ती है। अच्छा, उन्होंने एक बात बोली ना, उन्होंने कहा है कि अगर देश में हिंदू ताकतवर होंगे तो भारत जो राष्ट्र है वो मजबूत होगा। और इस बयान को अगर आप देखें तो जाहिर सी बात है कि 100 करोड़ हिंदू जो देश में रहते हैं और पूरी तरह से उनका योगदान रहता है तभी भारत मजबूत होता है। और उनका एक बयान ऐसे वक्त पर आया है जब एक नैरेटिव चल रहा था। जैसे आप देखिए, पाकिस्तान के साथ तनाव के हालात हुए तो तुर्की ने पाकिस्तान के साथ का समर्थन कर दिया, चीन ने पाकिस्तान के साथ का समर्थन कर दिया, बांग्लादेश भी कहीं दबे पाँव पाकिस्तान की तरफ ही सर झुकाकर खड़ा हुआ था। अब ऐसे वक्त पर मोहन भागवत का ये बयान, उन्होंने एक बात और की है। ये पूरा उन्होंने जो पंचजन है, जो साप्ताहिक आरएसएस का मुखपत्र है, उसमें एक इंटरव्यू के दौरान बात की है। और उन्होंने एक बात की कि भारत को किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और भारत अपनी मजबूती के साथ खड़ा रहे तो पूरी दुनिया को भारत हरा देने में सक्षम है। और मुझे लगता है कि उनकी ये बात अक्षरशः सत्य भी है कि भारत ने ये दुनिया में पहले करके दिखाया है। भारत ने कभी किसी की तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाया, दुनिया की तरफ भारत ने अक्सर मदद का हाथ बढ़ाया है, लेकिन भारत ने दुनिया की तरफ कभी मदद की निगाह से नहीं देखा कि आइए हमें मदद कीजिए। तो उनका एक संदेश साफ है और ये संदेश आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसी तर्ज पर कहा, जो उनका आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा थोड़ी सी अलग है, वो भारत की बात करते हैं। और जब यहाँ पर हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया की बात करें तो वो जिस दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो हिंदुत्व की बात करती है, वो बहुसंख्यक जो वर्ग है उसके हितों की बात करती है जो कोई और नहीं करता। तो उनका कहना है कि भाई जब बहुसंख्यक वर्ग हिंदुत्व जो है और जो हिंदू हैं वो ताकतवर होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत ताकतवर होगा। और उन्होंने एक बात और की जिस पर चर्चा हमें लगता है कि लाजमी हो जाती है। उन्होंने कहा कि जब हिंदू ताकतवर होंगे तो जो हिंदू नहीं है वो भी भारत के योगदान में साथ देंगे, वो भी एकता के बंधन में बंधेंगे। जाहिर सी बात है, उनका ये कहना है कि भाई जब देश मजबूत होगा तो जो वर्ग है जिसे लगता है कि भाई हिंदुओं की ताकत से कहीं ना कहीं उनकी ताकत कम हो जाएगी या उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब देश मजबूत होता है तो वो भी भागीदारी के लिए आगे आएंगे। देखिए, उनका साफ ये कहना है कि हिंदू जो धर्म है वो मजबूत हो। मजबूती के पीछे और भी तर्क हो सकते हैं, आर्थिक रूप से भी मजबूती होना चाहिए, सामाजिक रूप से भी मजबूती होना चाहिए और बौद्धिक स्तर के रूप से भी मजबूती होना चाहिए। कई स्तरों पर बातचीत जो है मोहन भागवत आज पहली बार नहीं कर रहे हैं, उसके पहले भी ये कर रहे हैं। 5 जन की आप बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने जो अपने वक्तव्य दिया है, जो बातचीत की है, उस पर हम आज विमर्श कर रहे हैं। तो ये विमर्श का जो विषय है
पुरातन से चला आ रहा है। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की अखंडता के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए काम करने वाला एक संघ है, जो कि एक अपने ही एक अलग वजूद को रखता है। देखिए इसकी एक अलग सेना ही काम करती है। जब कभी संकट काल का वक्त आता है तो उसमें आरएसएस के स्वयंसेवक स्वयं उपस्थित होते हैं, अपना कर्तव्य दिखाते हैं और वो काम करते आए हैं। जब अपने भारत पे अभी संकट आया, पाकिस्तान जिस तरह से हरकत करा, तो उसमें स्वयंसेवक संघों ने साफ कहा था कि हम पूरी तरह से तैयार हैं पाकिस्तान से लड़ने के लिए। तो कहीं पर संकट आए, किसी भी तरह से संकट आए, उसके लिए लड़ने के लिए स्वयंसेवक तैयार रहते हैं। तो उनका ये कहना है कि देखिए आरएसएस एक विचारधारा है। विचारधारा क्या है? देश के हित के लिए विचारधारा है। तो जाहिर सी बात है कि हिंदू इसमें जुड़े हुए हैं, और हिंदू अगर जुड़े हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हिंदू धर्म के लोगों का इसमें विकास होना चाहिए। तो गलत क्या बोल रहे हैं, और मजबूत होना चाहिए। और ये जो बाह्य तत्व जो प्रभावित करते हैं हिंदुत्व को, उससे हटकर, उन सब चीज़ों से बचकर किस तरह से मजबूती प्रदान करना है, इसके लिए मोहन भागवत लगे हुए हैं। इसलिए तमाम जो चर्चाएं होती हैं, तमाम जो विचारधाराएं होती हैं, और आरएसएस तो स्वयं ही स्कूल चला रहा है, कॉलेज चला रहा है, खेल गतिविधियों को बढ़ा रहा है। तो ये तो एक वर्ग के लोगों को ही बढ़ाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने ये जो बात की वो सीधे तौर पर उन्होंने बांग्लादेश में जो पिछले 1 साल से लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की जो घटनाएं बढ़ गई थी उसके संबंध में की कि भाई देखिए, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी दूसरे देश में हिंदुओं पर अगर किसी तरह की घटना हुई हो तो भारत में उसका जमकर प्रतिकार किया गया हो। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि बांग्लादेश में जब शेख हसीना के तख्त पलट के बाद पूरी हिंदुओं पर अत्याचार की कहानी लिखी गई, तो भारत में इसका जिस लिहाज से प्रतिकार हुआ, ये हिंदुओं की बढ़ती ताकत का एक यहाँ पर मैं कहूँगा कि नज़ारा है। और इसी की बात मोहन भागवत कर रहे हैं कि सिर्फ बांग्लादेश नहीं, दुनिया के किसी भी देश में अगर किसी हिंदू पर कोई संकट आता है तो कौन आवाज़ उठाएगा? जाहिर सी बात है ना, उसके लिए हिंदुओं को आवाज़ उठानी होगी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक वर्ग है हिंदू और वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, तो उनके लिए तुर्की का मुसलमान तो आवाज़ नहीं उठाएगा, सऊदी अरब का मुस्लिम तो आवाज़ नहीं उठाएगा। आवाज़ उठाने पड़ेगा भारत के हिंदुओं को। और भारत के हिंदू आवाज़ कब उठाएगा? जब वो ताकतवर होगा, नहीं तो उसकी आवाज़ पहुँचेगी कैसे? तो उन्होंने साफ तौर पर एक मंत्र दिया कि हिंदुओं की ताकतवर होता हिंदू, भारत की मजबूती है। और उन्होंने कहा कि यही सुरक्षा की गारंटी भी होगी। तो सीधे तौर पर उनका संदेश है कि भैया अगर आपको अब लड़ना है, दुनिया के तमाम देश भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों से कहीं ना कहीं अपने आप को असहज भी महसूस कर रहे हैं। आज जो अमेरिका के बयान आ रहे हैं, जो तुर्की जैसे देश कहीं ना कहीं हरकत कर रहे हैं, पाकिस्तान, चीन, स्वाभाविक सी बात है इनसे लड़ने के लिए अगर हिंदू मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और देश मजबूत होगा तो हम डटकर मुकाबला कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से अगर बहुसंख्यक आबादी है तो उसकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो देश हित में खड़ी रहे, और देश हित में तभी खड़ी हो सकती है जब वो मजबूत हो। तो मजबूती के लिए हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना होगा, शारीरिक रूप से भी मजबूत होना होगा, बौद्धिक स्तर पे मजबूत होगा। एकता के सूत्र में बांधने का काम आरएसएस ये कर रहा है, और इसी कड़ी में मोहन भागवत ये बात कर। देखिए बांग्लादेश में जिस तरह से वहाँ की जो हम अल्पसंख्यक हैं उन पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, ये पे अलग बात है। और यही हाल पाकिस्तान में भी तो रहा है, वहाँ पर भी अल्पसंख्यक जो हैं हमारे जो हिंदू, उनके साथ भी अत्याचार होता रहा है। तो तमाम जगह पर जहाँ जहाँ पर हिंदू आबादी है जो कम है, वहाँ पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए आवाज़ उठाना भी बेहद ज़रूरी है। और आवाज़ तभी उठाई जा सकती है जब हम ताकतवर हों। तो भारत ताकतवर तभी होगा। आप देखिए इकनॉमी के स्तर पे जब हम 4 नंबर पे पहुंच चुके हैं, और हम लक्ष्य रख रहे हैं कि पिछले अगले 2 सालों में हम 3 नंबर पे आएंगे, तो जैसे जैसे हमारा इकनॉमी का ग्रोथ बढ़ेगा तो उससे एक वर्ग ही तो प्रभावित होगा, और वही तो उन्नति करेगा। ओवरऑल जो प्रति व्यक्ति आय है, उसके बाद जो उद्योग धंधे हैं, ये तमाम चीज़ें भारत की प्रगति में जुड़े हुए हैं। तो एक वर्ग की मजबूती के लिए अगर काम किया जा रहा है, बहुसंख्यक वर्ग की मजबूती के लिए काम करने की बात अगर आरएसएस कह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कदम, जो आपने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के कदम की ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर कि ये जो उन्होंने ताकत की बात की है, ये ताकत कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपको खुद को एकदम ऐसा मजबूत कर लेना है, आपको हथियारों से खुद को भर लेना है। ये ताकत है एकता की ताकत, जो सबसे ज़्यादा देखी जा रही है भारत में। तमाम कई ऐसे संगठन हैं जो हिंदुओं के बीच में बांटने की लड़ाते रहते हैं। जातियों में बांटा जा रहा है, आपको वर्गों के आधार में बांटा जा रहा है। तो मोहन भागवत जी का जो बयान है संघ प्रमुख का, वो सीधे तौर पर इस ओर के लिए इशारा है कि अगर हिंदू को ताकतवर होना है तो सबसे पहले तो आपको एकता के बंधन में बंधना होगा।
जिसके लिए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार काम भी कर रहा है और इसके नतीजे भी देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन अभी हमें उस तरह की सफलता नहीं मिली है। लगातार हम इस रास्ते पर बढ़ रहे हैं और इसी तरह से बढ़ते रहेंगे तो वो दिन दूर भी नहीं रहेगा जब दुनिया में हिंदुओं की ताकत का लोहा भी देखिए, बनेगा। लगातार प्रयास करने से ही सफलताएं मिलती हैं और ये प्रयास लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता आ रहा है। भारत की उन्नति में, भारत की प्रगति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अहम योगदान है और मोहन भागवत की जो बौद्धिक क्षमता है, उसका जो सफल जो हम लोग आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, उसका भी आत्मसात किया जा रहा है और कहीं न कहीं नैतिकता से जो आगे पाठ पढ़ाया जा रहा है स्वयंसेवकों के द्वारा, हर एक घर में जो विचारधारा काम कर रही है और यही वजह है, यही आरएसएस स्वयंसेवक संघ की ही वजह से आज मोदी सरकार तीसरी बार है, क्योंकि इन्हीं की मेहनत, राष्ट्रवादी सरकार को लाने का लक्ष्य यही है, क्योंकि राष्ट्रवादी सरकार की पैरवी जो है स्वयंसेवक संघ करता है, वो राष्ट्र की बात करता है। किसी भी लड़ाई में जो सबसे अहम हथियार रहता है वो आपका एकता का बंधन रहता है। ठीक है। मोहन भागवत जी का साफ संदेश है कि हिंदुओं को ताकतवर होने के लिए एक होना पड़ेगा, तो तोड़िए जातियों के बंधन, तोड़िए वर्गों के बंधन, तोड़िए और ताकतवर बनिए भैया, क्योंकि दुनिया में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और जब कोई आगे बढ़ता है ना तो वो अश्वमेध का जो घोड़ा होता है उसे रोकने की कोशिश की जाती है, तो उसके लिए तैयार भी रहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।